नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट सहज वार्ता। यहाँ हम अपने मन के बोझ को बिना किसी मुखौटे, बिना किसी डर के रख सकते हैं। यहाँ हम जीवन की उन्हीं गांठों को सुलझाने बैठते हैं जो हम किसी से कह नहीं सकते, जैसे रिश्तों की थकावट, काम के दबाव, भीतर उठती नीरव उदासी या बेचैनी। आप अपने सवाल मुझसे साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हर प्रश्न यहाँ पूरी गोपनीयता और आदर के साथ सुना जाता है, क्योंकि सहज वार्ता जवाब देने नहीं, जड़ से प्रश्न को पिघलाने आई है, ताकि भीतर फिर से सहजता लौट सके। तो आइए सुनते हैं आज का सवाल। ये लिखती हैं कि कभी कभी लगता है कि ये अब सिर्फ सांसें ले रही हैं, जी नहीं रही। इन्हें 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में इन पर 3 बार आसमान टूटा। पहले बेटा, फिर इनके पिताजी और अब इनके पति गए। हर बार किसी ने कहा, हिम्मत रखो, वक्त सब ठीक कर देगा। पर वक्त तो हर बार इन्हें और खाली कर गया। अब घर में आवाजें नहीं, बस यादों की गूंज सुनाई देती हैं इन्हें। कभी इन्हें लगता है कि बेटा पुकार रहा है, कभी लगता है पिताजी बात कर रहे हैं। अब तो दीवारें जवाब देती लगती हैं इन्हें। ये मंदिर जाती हैं पर भगवान से बात नहीं कर पाती। क्या कोई भगवान इतना निर्दयी हो सकता है? इनके मन में आता है। क्या इन्होंने कोई पाप किया था जो सब कुछ इनसे छिन गया? अब तो बस ये एक सवाल है इनके मन में कि अगर यही जीवन है तो फिर जीने की वजह क्या है। चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां शरीर थक जाता है, मन रोता है और आत्मा बस मौन रह जाती है। शरीर का यह थकना कष्ट है जिसे दुनिया देख सकती है। मन का टूटना दुख है जिसे कोई सच में नहीं समझ सकता। और जब भीतर से उठती है वह अनकही चुभन, जो किसी शब्द या आंसू में नहीं ढल पाती, वही पीड़ा है। यही तीनों मिलकर हमें भीतर झांकने को मजबूर करते हैं। जहां शायद पहली बार हम खुद से पूछ पाते हैं, क्या यह दर्द सचमुच अंत है या यहीं से कोई नया आरंभ छिपा है। कभी कभी जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से नहीं, बल्कि उसके साथ सब कुछ ले जाती है। घर की दीवारें वहीं रहती हैं, तस्वीरें भी नहीं बदलती, पर आवाजें खो जाती हैं। सुबह उठते हैं, रसोई की ओर देखते हैं तो लगता है समय उसी दिन पर अटक गया है। जिस दिन वो चला गया था, हर कोना अब भी उसका नाम पुकारता है, पर जवाब नहीं आता। कभी किसी के बेटे की हंसी गूंजती है, कभी किसी के शब्द दिल को थाम देते हैं। अब बस सन्नाटा है जो भीतर तक उतरता चला जाता है। और लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देगा। पर वक्त क्या सचमुच सब कुछ ठीक कर देता है, या बस हमें दर्द के साथ जीना सिखा देता है? कभी लगता है समय बीत ही नहीं रहा, बल्कि उनकी जिंदगी बीते जा रही है, दिन ब दिन, टुकड़ा टुकड़ा। यह दुख कोई घटना नहीं, अब तो सांसों का हिस्सा बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि यह सवाल बार बार लौटता है कि दुख क्यों है। क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह जाती है। शरीर पर चोट लगे तो घाव बनता है, वह दिखता है, उसे कोई और नहीं देख सकता। उस घाव से उठता है दर्द। यह शरीर की आवाज है जो कहती है यहाँ कुछ टूट गया है। पर जब यही दर्द भीतर उतरता है तो वह कष्ट बन जाता है। अब यह केवल शरीर नहीं, पूरे जीवन को भारी लगने लगता है। जब मन उस कष्ट को पकड़कर पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, तब वह दुख बन जाता है जो हमारी अपनी सोच से जन्म लेता है। वेदना वह जगह है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल महसूस होना बचता है। और जब यह अनुभूति आत्मा तक पहुंचती है, तब वह पीड़ा बन जाती है, सबसे गहरी, मौन और परिवर्तनकारी स्थिति। शारीरिक दर्द कोई और दे सकता है, पर दुख, कष्ट, वेदना और पीड़ा
हमारी अपनी खोज हैं, भीतर की यात्रा के पड़ाव हैं। सुबह के किसी भीड़ में अगर आप नजर उठाएं तो हर चेहरा किसी ना किसी चिंता, हानि या अधूरेपन की छाया में लिपटा मिलेगा। कोई किसी रिश्ते से टूट रहा है, कोई अपने शरीर से लड़ रहा है, कोई अपनी सोच में उलझा हुआ है। कभी कभी लगता है जैसे पूरी मानवता किसी अदृश्य पीड़ा के नीचे सांस ले रही हो। एक ऐसी वेदना जिसे कोई छू नहीं सकता पर हर कोई महसूस करता है। हम सब अपने दुख का कारण बाहर खोजते हैं। कभी सोचते हैं अगर वो रिश्ता लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा। कभी लगता है अगर हालात बदल जाएं तो मन हल्का हो जाएगा। कभी प्रार्थना करते हैं अगर भगवान थोड़ा दयालु हो जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। पर जितनी बार हम उंगली बाहर उठाते हैं उतनी बार भीतर का अंधेरा थोड़ा और गहरा जाता है। हम सब किसी भविष्य के सुख की प्रतीक्षा में हैं। सोचते हैं कि बस यह हो जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा। पर यह कभी आता ही नहीं। दुख हर बार नए चेहरे नए रूप में लौट कर आता रहता है। कभी किसी के जाने का दुख, कभी किसी के रहते हुए भी ना होने का दुख, कभी रिश्ते के टूटने की वेदना, कभी उसके बने रहने की घुटन। जैसे दुख कोई परछाई हो, आप जिधर भी मुड़े वह साथ चलता है। और जब ये परछाई बहुत लंबी हो जाती है तो विश्वास की दीवारें भी दरकने लगती हैं। मन ही मन प्रश्न उठता है, अगर कोई भगवान है तो इतना अन्याय क्यों? क्यों किसी के हिस्से में आराम है और किसी के हिस्से में बस आंसू? यह प्रश्न बुद्धि का नहीं, पीड़ा का होता है। जब दुख अपनी सीमा पार करता है तो मन तर्क नहीं करता, बस झूठी आस्थाओं से भिड़ने लगता है। कुछ लोग पूजा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जिसे हमने भगवान कहा वह अब सुनता ही नहीं। और कुछ पूजा में और गहराई तक डूब जाते हैं ताकि भीतर के डर को ढक सकें। पर दोनों रास्ते अंततः उसी घेरे में घूमते रहते हैं। एक तरफ टूटा हुआ भरोसा, दूसरी तरफ उसे छोड़ ना पाने की आदत। क्या आपने गौर किया है, हम सुख के समय भी क्यों नहीं पूछते? जब सब ठीक चलता है तब भगवान की याद नहीं आती। क्योंकि क्यों का सवाल हमेशा दुख से उठता है और दुख ही प्रश्न बनता है। सुख उत्तर नहीं देता, वह तो बस एक मौन अनुभव बनकर उतरता है। आज की दुनिया में यह दुख और गहरा हो गया है। हमारे पास सब कुछ है, सुविधा, साधन, स्क्रीन पर सुकून नहीं है। हम रिश्तों में हैं पर जुड़े नहीं हुए। हम सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। हमने बाहर की दुनिया तो जीत ली है पर अपने भीतर की दुनिया हार बैठे हैं। और यही हार हमें किसी बाहरी इलाज की तलाश में भटकाती रहती है। पर सच्चा प्रश्न अब यह नहीं कि दुख क्यों है, बल्कि यह है कि हम उसे कहाँ देख रहे हैं। क्या वह बाहर है या हमारी दृष्टि के भीतर ही जन्म ले रहा है? हर बार जब हम सोचते हैं कि दुनिया बदल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, हम खुद से एक कदम और दूर हो जाते हैं। क्योंकि दुख कोई घटना नहीं, एक दृष्टि की स्थिति है। यह वार्ता कोई निष्कर्ष नहीं देती, यह बस शुरुआत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा देखने की। और शायद पहली बार खुद को शक की नजर से देखने की। क्योंकि जब दृष्टि भीतर मुड़ती है तो दुख की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और शायद यही क्षण किसी नई यात्रा का आरंभ है, उस शांति की ओर जो किसी कारण से नहीं बल्कि भीतर की साक्षी जागरूकता से जन्म लेती है। कभी आपने गौर किया है, हम दुख से बचने की हर कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जितना भी बचना चाहे उतना ही वह हमारे भीतर घर बनाता रहता है। जैसे कोई परछाई जिसे हम मिटाना चाहते हैं, पर हर रोशनी में वह और स्पष्ट दिखने लगती है। पिछली बात वहीं से आगे बढ़ती है, जहां हम यह समझने लगे थे कि दुख बाहर नहीं, शायद भीतर कहीं है। पर भीतर कहाँ? क्या यह सिर्फ किसी सोच का नतीजा है या हमारी परवरिश, कंडीशनिंग का खेल है? बचपन से हमें सिखाया गया, अगर कोई तुम्हें दुखी कर दे तो माफ कर दो
या दूरी बना लो। पर कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि देखो, किसी ने दुख दिया नहीं, दुख तो उसी क्षण भीतर हमने स्वीकार किया है। दूसरा कुछ फेंकता है, पर उसे पकड़ना या छोड़ना हमारे हाथ में होता है। हम पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं, देखो उसने मुझे चोट पहुंचाई। यहीं से कहानी शुरू होती है। हम अपने दुख के सहक निर्माता हो जाते हैं। हमारे भीतर किसी ने एक पुराना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है कि जो दिख रहा है वही सच है। किसी ने कुछ कहा तो उसकी बात सच्ची है, किसी ने ठुकराया तो हम ठुकराए हुए हैं। और यह भरोसा, यह गलत पहचान, यही दुख की फैक्ट्री है। हम अपने अनुभवों से नहीं जीते, हम अपनी प्रतिक्रियाओं से जीते हैं। और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। कोई गाली दे तो हम तुरंत जल उठते हैं, कोई तारीफ करे तो तुरंत खिल उठते हैं। मतलब हमारा मूड, हमारा सुख दुख पूरी तरह दूसरे की उंगलियों में बंधा हुआ है। क्या ये स्वतंत्रता है, या यह किसी और की भावनाओं पर निर्भर गुलामी है? यहीं से शुरुआत होती है अपने दुख की जिम्मेदारी लेने की। कठिन है क्योंकि यह सारी सोच उलट देता है। अब तक हमने यही माना था कि गलती दूसरे की है, पर अब यह देखना होगा कि दुख मेरे भीतर ही बना और मैं ही उसे बार बार पोषित कर रहा हूँ। हमारा मन बहुत चतुर है, उसे जिम्मेदारी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कहता है, मैं ठीक हूँ, बस दुनिया खराब है। लेकिन क्या आपने कभी देखा, वही दुनिया जब मन प्रसन्न होता है तो कितनी सुंदर लगती है। सड़क वही, लोग वही, मौसम वही, पर नजरिया बदलते ही दुनिया बदल जाती है। इसलिए दुख कोई बाहरी घटना नहीं, यह एक आंतरिक दृष्टि दोष है। और जब हम यह देख लेते हैं कि दुख की जड़ मैं में है, तो भीतर एक हल्की सी हिचकिचाहट भी उठती है, क्योंकि अब किसी को दोष देने का सुख भी चला गया। अब कोई सहारा नहीं बचता, अब सिर्फ हम और हमारी जिम्मेदारी बचती है। और वहीं से शुरू होती है सच्ची धार्मिकता। किसी मंदिर से नहीं, किसी पूजा से नहीं, बल्कि इस स्वीकार से कि मैं ही कारण हूँ। यह स्वीकारना कोई आत्मदोष नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। जैसे कोई डॉक्टर कहे, बीमारी तुम्हारे शरीर में है, तो क्या आप उससे नाराज होते हैं? नहीं, आप राहत महसूस करते हैं, क्योंकि अब इलाज संभव है। वैसे ही जब यह दिखने लगता है कि दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है, तो पहली बार मुक्ति संभव होती है। और तब यह दिखने लगता है हमारे दुख सिर्फ घटनाओं से नहीं, हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। जितनी बड़ी उम्मीद उतना बड़ा गिरना। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें समझे, पर खुद को कभी समझने का समय नहीं देते। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें स्वीकार करे, पर खुद से लगातार लड़ते रहते हैं। यह जो आत्मयुद्ध है, यही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी यह समझ विद्रोह जैसी लगती है, क्योंकि ये सारी पुरानी नींव को हिला देती है। हमारे संस्कार, हमारी धार्मिक आदतें सब इस विचार पर टिकी हैं कि कोई और जिम्मेदार है। पर सच्ची करुणा तभी जन्म लेती है जब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। फिर भीतर से एक बहुत गहरी शांति उठती है, क्योंकि अब हम देख रहे होते हैं, ना कि प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। यह देखना, यह दृष्टा भाव अगले कदम की ओर ले जाता है, जहां हम सीखेंगे कि दुख को केवल समझना काफी नहीं, बल्कि उसे देखना भी सीखना पड़ता है। यानी अब बात सिर की नहीं, साक्षी की होगी। अब यात्रा विचार से अनुभव की ओर बढ़ेगी। पर उससे पहले इस क्षण बस इतना याद रखें, दुख किसी से दिया नहीं गया, दुख हमेशा स्वीकृत किया गया है। और जब हम यह देखना शुरू कर देते हैं, तभी पहला दरवाजा खुलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, दोष से बोध की ओर। अब जब हमने देख लिया कि दुख का कारण भीतर है, तो अगला प्रश्न अपने आप से उठता है, अगर दुख भीतर से पैदा होता है, तो क्या सुख भी भीतर से जन्म ले सकता है?
यहीं से शुरू होती है दृष्टा बनने की साधना, यानी देखना पर उसमें डूबना नहीं, सोचना पर उस सोच में खोना नहीं, महसूस करना पर उस भावना से बंधना नहीं। हमारा पूरा जीवन एक प्रवाह है, विचार से भावना तक, भावना से निर्णय तक और निर्णय से कर्म तक। पर हम इस प्रवाह को कभी सचेत होकर नहीं देखते। विचार आता है, भावना बनता है, फिर वही भावना हमारा मूड तय करती है और उसी मूड से निकलते हैं हमारे सारे चुनाव। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ कठोर बोल दिया, विचार आया, इसने मेरा अपमान किया, उस विचार ने भावना बनाई, मुझे दुख हुआ, फिर वही दुख मन में गूंजता रहा और दिन के बाकी सारे अनुभव उसी रंग में रंग गए। आपका निर्णय हुआ, अब मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। देखिए, एक ये छोटा सा क्षण था, पर उसने आपके भीतर की पूरी ऊर्जा दिशा बदल दी। विचार से भावना बनी, भावना से निर्णय और निर्णय से नया दुख। अगर इस श्रृंखला को यहीं रोक सकें विचार पर, तो दुख कभी स्थायी नहीं होता। और यही साक्षी भाव काम आता है। विचार आएगा पर आप उसे देख सकते हैं, भावना उठेगी पर आप उसे गुजरने दे सकते हैं, जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए दिखता है। वैसे ही आप भी अपने भीतर के उठान और पतन को देख सकते हैं। पर देखने की यह कला आसान नहीं है, क्योंकि हमने जीवन भर केवल प्रतिक्रिया करना सीखा है। कभी कोई बात बुरी लगे तो मन में आग लग जाती है, कभी किसी ने तारीफ करी तो मन में फूल खिल जाता है। हमारे सारे भावनात्मक निर्णय किसी और की उंगलियों पर टंगे हैं। और जब हम दूसरों की प्रतिक्रिया से संचालित होते हैं, तो हम अपना केंद्र खो बैठते हैं। दृष्टा बनने का मतलब है केंद्र को पुनः खोजना। जब आप देखने लगते हैं कि विचार बस आता है और चला जाता है, तब आप उसे पकड़ना छोड़ देते हैं। जैसे रेडियो के स्टेशन बदलते रहते हैं, वैसे मन के विचार भी बदलते रहते हैं। अगर आप हर स्टेशन पर ठहर जाएंगे तो संगीत कभी नहीं सुन पाएंगे। धीरे धीरे यह देखना शुरू करें, कौन सोच रहा है, कौन महसूस कर रहा है, कौन यह कह रहा है कि मैं दुखी हूँ। हर बार जब आप यह प्रश्न पूछेंगे तो विचार एक क्षण के लिए रुक जाएगा और वही क्षण ध्यान का द्वार है। ध्यान ध्यान का मतलब है विचारों से लड़ना नहीं, बस उन्हें बिना पकड़ के देखना। जैसे नदी बह रही हो और आप किनारे पर बैठे उसे निहार रहे हो। पानी में उतरने की जरूरत नहीं है, बस देखिए कि वह कैसे बह रही है। आज की दुनिया में जहां हर क्षण स्क्रीन पर कोई नया शोर है, यह देखना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम बिना जाने हर पल किसी और के विचारों, भावनाओं, समाचारों से भर जाते हैं। हमारा अपना मन अब हमारा नहीं रहा, वह एक भीड़ बन गया है और इस भीड़ में साक्षी भाव खो जाता है। तो अभ्यास बहुत सरल है। दिन में कई बार रुकिए, सांस पर ध्यान दीजिए और बस देखिए अभी आपके भीतर क्या चल रहा है, कौन सा विचार है, कौन सी भावना है। क्या आप वही हैं जो सोच रहे हैं या वह सोच बस गुजर रही है? जितनी बार यह देखना होगा, उतनी बार भीतर की दूरी बनेगी। और जब दूरी बनेगी, तो दुख कम नहीं घुलने लगेगा। ध्यान कोई विशेष मुद्रा नहीं है, यह एक दृष्टि है, जहां आप जो घट रहा होता है उसे होते हुए देखते हैं। गुस्सा आए तो देखें, पछतावा आए तो देखें, आनंद आए तो भी देखें। धीरे धीरे यह देखने की कला आपके भीतर एक नई ऊर्जा को जन्म देगी, जो प्रतिक्रिया नहीं करती, वो बस देखती है। यही है सच्ची स्वतंत्रता, जहां विचार अब मालिक नहीं बल्कि सेवक हैं, जहां भावनाएं अब दिशा नहीं तय करती बल्कि प्रवाह बनकर बहती हैं। और यही दृष्टा भाव हमें अगले पड़ाव तक ले जाएगा, जहां यह अनुभव केवल देखने का अभ्यास नहीं बल्कि होने का अनुभव बन जाता है। जहां दुख का अंत नहीं, दुख से ऊपर उठने की स्थिति घटती है।
दोस्तों, अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है अलग होने लगे हैं, जहां विचार अपनी पकड़ खोने लगे हैं और भीतर एक नई जगह खुलती है, जहां कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होती, बस स्वीकार करने की जरूरत होती है। कभी आपने महसूस किया है, जब आप दुख को बस देखते हैं बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए, तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। जैसे बर्फ को धूप की जरूरत नहीं, सिर्फ खुली हवा की जरूरत होती है, उसे बस जगह चाहिए पिघलने की। वैसे ही हमारे भीतर के सारे दुख सिर्फ एक साक्षी दृष्टि चाहते हैं, जो उन्हें देखे बिना जज किए, बिना बचाव किए। जब ये देखने की कला परिपक्व होने लगती है, पकने लगती है, तो कुछ बहुत गहरा घटता है। मैं मैं का बोझ हल्का होने लगता है, और वो मैं जो हर बात के बीच में आता था, मैं सही हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं जानता हूँ, अब वह धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला जाता है। और जो बचता है वह बहुत शांत, बहुत हल्का, बहुत जीवंत होना है। जीवन अब कोई युद्ध नहीं लगता, बल्कि एक नृत्य बन जाता है। जो आता है उसे स्वीकार करते हैं, जो जाता है उसे भी धन्यवाद देकर विदा करते हैं। और इस स्वीकृति में एक बहुत सुंदर करुणा जन्म लेती है, अपने लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। हम समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर ही जी रहा है। कोई अगर हमें दुख देता है, तो वह भी अपने अंधेरे में अटका हुआ है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तो माफी स्वाभाविक हो जाती है। फिर माफ करना कोई गुण नहीं रहता, वह बस जीवन की सहज धारा बन जाती है। अब मन शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास होता है जो कुछ भी हुआ वह मेरे ही सीखने का एक तरीका था। हर दुख एक शिक्षक है, हर झटका एक दर्पण है, जो दिखा रहा है कि भीतर अभी कौन सी गांठ बची है। और जब आप उसे देखते हैं, तो वह गांठ खुद ही खुलने लगती है। धीरे धीरे जीवन एक गहरी कृतज्ञता में बदल जाता है। अब धन्यवाद देना किसी मौके का नहीं रहता, वह एक स्थिति बन जाती है। सुबह की धूप, रात की खामोशी, किसी का मुस्कुराना, किसी का मौन, सब कुछ आशीर्वाद जैसा लगता है, क्योंकि अब देखने वाला वही है जो अस्तित्व के भीतर है, वह जो अलग नहीं, सब में एक है। यह जो एकलव्य वननेस की झलक आती है, वह कोई बौद्धिक समझ नहीं है, वह अनुभव है। आप चलते हैं तो धरती चलती महसूस होती है, आप सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड सांस लेता है। अब कोई सीमा रेखा नहीं बचती कि यह मैं हूँ और वह दूसरा, और यहीं से दुख का पूरा अर्थ बदल जाता है। अब दुख शत्रु नहीं, बल्कि चेतना का निमंत्रण है कि थोड़ा और भीतर उतर जाओ, थोड़ा और साक्षी बनो। जब जीवन इस दृष्टि से देखा जाता है, तो हर घटना एक ध्यान बन जाती है। भीड़ में चलना भी ध्यान है, रोटी बनाना भी ध्यान है, किसी से प्रेम करना भी ध्यान है, और किसी से दूर जाना भी ध्यान है। क्योंकि अब आप करने वाले नहीं, केवल जानने वाले हैं। और इस जानने में एक गहरा भरोसा जन्म लेता है कि जो कुछ घट रहा है वही सही समय पर घट रहा है। अब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई विरोध नहीं, बस सहज स्वीकृति है कि यह पल जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही मुक्ति है, किसी और लोक में नहीं, इसी जीवन में, इसी सांस में। जब देखने वाला स्थिर हो जाता है, तो जीवन का हर रूप, दुख, सुख, हानि, लाभ, सब एक समान लगने लगते हैं। तब आप कहते हैं, अब कुछ भी खोने को नहीं, क्योंकि मैं कुछ पकड़ कर ही नहीं रखता। यहाँ से यात्रा पूरी नहीं होती, यहाँ से यात्रा सहज हो जाती है। अब कोई मंजिल नहीं, बस एक बहाव है, साक्षी का, शांति का, जीवन के प्रति प्रेम का। और जब जीवन को ऐसे देखा जाता है, तो प्रश्न नहीं बचते, बस मौन रह जाता है।
एक गहरा संतोषपूर्ण मौन। दोस्तों, यह यात्रा वहीं से शुरू हुई थी जहां दुख को अपना भाग्य समझ लिया था, जहां हर पीड़ा का दोष हमने दुनिया पर डाल दिया था। धीरे धीरे हमने देखा कि यह दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है, विचारों से, अपेक्षाओं से और उस पुराने भ्रम से जो घट रहा है वही मैं हूँ। हमने महसूस किया कि जितना हम दूसरों को बदलना चाहते हैं उतना ही खुद में उलझते जाते हैं। फिर एक क्षण आया जब यह दिखने लगा कि दुख किसी से दिया नहीं जा सकता, वह हम स्वयं ही स्वीकार करते हैं। यही पहला मोड़ था जहाँ भीतर जिम्मेदारी का दीपक जला। और जब हमने देखना शुरू किया बिना प्रतिक्रिया के, तो विचार बस आते जाते बादल बन गए, भावनाएं बहते हुए जल की तरह हो गईं। धीरे धीरे भीतर एक दूरी बनी और उसी दूरी में शांति उतरने लगी। अब जीवन कोई विरोध नहीं, एक प्रवाह बन गया। जो है उसे वैसे ही रहने देने में एक अनकही सुंदरता है। और शायद यही बोध असली मुक्ति भी है कि जब हम देखने वाले बन जाते हैं, तब जीवन को सुधारने की नहीं, बस महसूस करने की जरूरत पड़ती है। अब कुछ बदलना नहीं, बस जीना है, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी करुणा के साथ और उसी सहज मौन के साथ जहां दुख भी दृष्टा को नहीं छू पाता। दोस्तों, मेरी इस वार्ता को इतने प्रेम और भाव से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे किसी नई जिज्ञासा और अनकहे प्रश्न के साथ। तब तक अपने भीतर की शांति को बनाए रखिए। नमस्कार।